और ये हिस्ट्री के चैप्टर में आप जितना भी पढ़ोगे ना, जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे, तो जितने भी लीडर्स आए हैं, नेशनल मूवमेंट्स किए हैं जिन्होंने काम किया है इंडियाज़ के डेवलपमेंट पे या इंडिया के इंडिपेंडेंस में, तो कहीं ना कहीं सब ने ज़्यादा अपना फोकस दिया है सिर्फ एक ही चीज़ पे, वो एक ही चीज़ों पे, वो क्या था, फीलिंग ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। मतलब कि लोगों के दिलों से ये कास्ट रिलीजन की चीज़ को बाहर निकालना, कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सब इंडियंस हैं और अगर हम चाहें तो हम बहुत अच्छे से एक होके रीयूनाइट होके रह सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। नंबर 3 जो था इनका एम, टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ वन अनदर। अगर किसी को कोई चीज़ डिफ़िकल्टी हो रही है, कोई सिचुएशन में है, कोई प्रॉब्लम में है, तो उस प्रॉब्लम को जानना, एक दूसरे से पूछना। टू डिस्कस ऑन द इशू ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, और डिस्कस करना कि नेशन का डेवलपमेंट और कैसे कर सकते हैं, और क्या क्या आइडियाज़ आ सकते हैं, और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं जिससे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस फेथ इन इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, और विश्वास रखना है इंडिपेंडेंस में, इक्वालिटी में और फ्रीडम। अच्छा, लुक एट दिस पिक्चर। लास्ट टाइम बताया क्या हुआ था, सीधा ये पिक्चर आई, नीचे का लाइन नहीं लिखा था, सिर्फ इतनी पिक्चर आ गई थी और लिखा गया था कि राइट द आंसर व्हाट इट इज़, व्हाट पिक्चर इट इज़, मतलब ये पिक्चर क्या है, कहाँ की है, कुछ इसके बारे में लिखो। तो अगर इस बार भी अगर ऐसे पिक्चर आ जाती है तो आप लोग ये लिखोगे, फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन मुंबई इन 1885 विथ ऑल डेलीगेशंस। मीन जो ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की मुंबई में, तो उसकी पिक्चर है, जब सारे लोग जो ऑल इंडिया से आए थे, पार्टिसिपेंट्स लोग जिनको इन्वाइट किया गया था, उनके सब के एक साथ की पिक्चर्स। ठीक है, अब देखेंगे डिस्कशन हेल्ड इन कांग्रेस, confession made government official thought because was told in the meeting government become allowed and popular so development no। अच्छा, जो भी मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, मैं वही बता रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है, इट विल इवेंचुअली टेक अ लॉन्ग टाइम। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जानने चाहिए, आई विल टेल यू दैट ओनली। ठीक है, अब पढ़ेंगे Women also participate in these assemblies. In Chhattisgarh also patriotic youths were not so far behind. अब ये जितनी भी assemblies हो रही थी उसमें वुमेन्स भी पार्टिसिपेट कर रही थी, और छत्तीसगढ़ के जो युवा थे, यूथ्स लोग थे, लीडर्स लोग थे, उन लोग भी सब एक दूसरे से मिलके साथ में चल रहे थे ये सब मूवमेंट्स में, ये सब असेंबलीज में। द अवेकन यूथ ऑफ दिस प्लेस अरोज द फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म इन दिस मासेस। पंडित माधवराव सापरे वॉज द मेन लीडर इन 1900 इस्टेब्लिश छत्तीसगढ़ मित्र। अब पंडित माधवराव जो थे मेन लीडर थे उस टाइम यहाँ पे यूथ के, यूथ जो थे, यूथ पीपल, यूथ्स मतलब जो जवान लोग या जो लीडर्स बोल रहे हैं वो। ठीक है, तो उस टाइम लीडर कौन था उनका, पंडित माधवराव सापरे। कब, और इन्होंने 1900 में इस्टेब्लिश किया था पहला न्यूज़पेपर जिसका नाम था छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है, फर्स्ट पेपर इस्टेब्लिश बाय माधवराव सापरे वॉज छत्तीसगढ़ मित्र। फिर उनके बाद 1906 में उन्होंने हिंद केसरी पब्लिक इस्टेब्लिश किया था। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि माधवराव सापरे ने कौन से 2 पेपर इस्टेब्लिश किए थे और कब किए थे। तो पहला तो 1900 में किया था छत्तीसगढ़ में थे, और दूसरा 1906 में हिंद केसरी। ओके, और वेट, formation activities of rebels. You all know that every year annual convocation increased the number of representative participation of women started a emotive revolt. They presented their demand in front of British government with the requested letters. They have complete faith the British government would fulfill their demand, but they did not take any interest on their demand. They tried to weaken the feeling of Indian nationality. In October 1905 the largest state of Bengal was divided by the करंट वाइसरॉय कर्जन। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब सब लोग एकजुट होने लगे, ठीक है, मिल बांट के काम करने लगे, और एक बहुत ही
प्रिपेयर्ड तरीके से वर्क करने लगे। और तो ना कहीं ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि ये उनके लिए खतरे की बात है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिश के सामने ना गवर्नमेंट, जितने भी लोग थे, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव लोग थे जो ये सब असेंबलीज़ में आ रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, साथ दे रहे थे, उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट लेटर भेजना चालू किया गवर्नमेंट को कि उनकी ये डिमांड्स है, इसको पूरी की जाए। तो ये सब देख के ना उनको कहीं ना कहीं इंडियंस लोग को फील हुआ कि हो सकता है गवर्नमेंट इनकी डिमांड पूरी करे, ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया उनकी डिमांड्स के ऊपर, उनको सबको खारिज कर दिया। और उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया कि कहीं ना कहीं इंडिया की नेशनैलिटी, इंडिया की जो एकता है उसको ख़राब करें। और 1905 में अक्टूबर में बंगाल को डिवाइडेड किया गया। किसने किया? वाइसरॉय कर्जन। अब क्यों किया गया, अब देखते हैं। One reason of partition of Bengal province may be the convenience of administration, but the main reason of Viceroy Curzon was to create rivalry between Hindus and Muslims, so the Indian national government could be hampered, and the mastermind behind it was Viceroy Curzon. Newly formed East Bengal had more population of Muslim. The main motto of Lord Curzon was to establish pro-Muslim state and together the support of Muslim in favor of Britishers. अब वहाँ वाइसरॉय कर्जन ने स्टेट को डिवाइड किया। अब लोगों ने पूछा, लीडर्स लोग ने पूछा कि आप इस स्टेट को क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या दिया एक्सक्यूज़ कि बंगाल बहुत ही बड़ा स्टेट है, इसको एक साथ कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी गवर्नमेंट नहीं चला पाएगी, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। 2 पार्ट में डिवाइड करने से क्या होगा, 2 ग्रुप्स बन जाएंगे और दोनों ग्रुप्स अपने अपने एरिया को देखेंगे। बट ऐसा नहीं था, ये तो उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया। मेन रीज़न क्या था? टू क्रिएट राइवलरी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। मेन उनका रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं ऐसा करके वो हिंदूज और मुस्लिम के बीच में लड़ाई दंगे करवा सकते हैं। और वो भी कैसे? क्योंकि वाइसरॉय कर्जन को पता था, जो कि ईस्ट बंगाल था, बंगाल का ईस्ट साइड था, वहाँ पे पॉपुलेशन मुस्लिम्स की ज़्यादा थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, ईस्ट वाला जो पोर्शन है वो सारे मुस्लिम्स का हो जाए और जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो क्या हो जाए, हिंदूज़ का। तो मुस्लिम लोग की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू हिंदूज़ ज़्यादा थी, तो उसे ऐसे लगा अगर मैं ऐसे हिंदू मुस्लिम में दरार लाके या उनके बीच ऐसे कास्टिज्म वाली फीलिंग डाल के 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दूं और फिर मुस्लिम्स लोगों को अपने फेवर में कर लूं, तो इससे ब्रिटिश क्या होंगे, ब्रिटिशर गवर्नमेंट्स की स्ट्रांग हो जाएंगी, उनकी एकता बढ़ जाएगी, उनको मुस्लिम्स का सपोर्ट मिल जाएगा। After partition of Bengal, agitation of mass rose high. People observed that day as a grief day. They boycotted British products. They took oath by buy Indian product. They shouted slogan वंदे मातरम एंड स्वदेशी। अब ये सब चीज़ देख के ना लोगों के बीच गुस्सा आने लगा कि ये किस टाइप की हरकत है, कितने बड़े स्टेट को आपने डिवाइड कर दिया और आप झूठ बोल रहे हो कि स्टेट को इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि अच्छे से रूल किया जाए। बल्कि मेन रीज़न लोगों को फिर समझ में आने लगा कि हिंदू मुस्लिम होने वाला है यहाँ पे, तो लोगों के बीच गुस्सा आने लगा। उस दिन से लोगों ने बॉयकॉट करना स्टार्ट किया ब्रिटिश प्रोडक्ट। बॉयकॉट मतलब यूज़ ना करना। उन्होंने स्टार्ट किया कि अब से हम ब्रिटिश प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे बल्कि स्वदेशी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, जो कि इंडियाज़ में बने, इंडियाज़ ग्रुड यूज़ करेंगे। और लोगों ने रैलियाँ निकाली, गुस्सा हुए, वंदे मातरम, स्वदेशी जैसे नारे भी लगे। Students boycotted government school. Foundation of new school was evoked by the feeling of national integration was done, and they were known as national school. Now Bang Bang movement has become Indian national movement. Bengal partition treaty was not legal. Okay. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। कांग्रेस वॉज रिलेटिवली एक्टिव इन 1906. In 1906 कांग्रेस असेंबली वॉज हेल्ड इन कलकत्ता। 1906 को कांग्रेस असेंबली हुई थी कलकत्ता में अंडर द सुपरविजन ऑफ दादा भाई नौरोजी। किसके सुपरविजन में हुई थी? दादा भाई नौरोजी के। इन दिस असेंबली कांग्रेस स्ट्रेस आउट द 4 इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम, दैट इज स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन एंड फॉरेन बॉयकॉट। अब इनका 4 मुद्दों पे ज़्यादा स्ट्रेस था, ज़्यादा फोकस था, जो कि उन्हें ठीक करने थे। कौन कौन से? स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन एंड फॉरेन बायकॉट। ये सब 4 मुद्दों में उनका बहुत ज़्यादा फोकस था। उन्होंने सोचा
इसी चीज़ों पे हमको वर्क करना है। इन द स्टार्टिंग कांग्रेस हैज़ मोर मेंबर्स ऑफ द डोकाइल ग्रुप्स इन द पार्टी। इन 1907 सूरत असेंबली कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, मॉडरेट पार्टी नरम दल एंड एक्टिविस्ट पार्टी गरम दल। 1906 में सूरत असेंबली कांग्रेस जो थी वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हुई। एक थी आपकी मॉडरेट पार्टी और एक थी एक्टिविस्ट पार्टी। मॉडरेट पार्टी मीन्स नरम दल और एक्टिविस्ट पार्टी मीन्स गरम दल। अब ये क्या था, कौन कौन लीडर्स थे, इस पर हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।